8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें सेकेंड थीटा दिया हुआ है 13/12। अगर सेकेंड थीटा हमें दिया हुआ है 13/12 तो व्हाट इस सेकेंड थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। गाइस ठीक है, तो मतलब हमें एच भी दिया और बी भी दिया हुआ है, ये याद रखना है। और हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेकेंड। ये सेकेंड तो हमें दिया हुआ है, राइट। सो एच अपॉन बी है, तो एच अपन बी अगर दिया हुआ है तो हमें पी निकालना पड़ेगा, बाकी रेशियोज निकालने में एच स्क्वायर बी प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस पी स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जो आ गया हमारा 25 पी स्क्वायर। एंड पी इधर 25 का रूट निकालें तो हमारे पास पी आ जाएगा 5, राइट। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंड थीटा आप खुद निकालेंगे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का पी अपॉन पी और कॉट का बी अपॉन पी। बस हमने अपने टर्म्स को इंसर्ट करना है इनके अंदर। तो हमारे पास पी क्या है जो हमें निकाला है अभी 5, एच क्या है हमारे पास 13, बी क्या है हमारे पास 12, एच क्या है हमारे पास 13, पी क्या है हमारे पास 5, बी क्या है हमारे पास 12, बी क्या है हमारे पास 12, बी क्या है हमारे पास 5। सो एक सेकेंड में थोड़ा जूम आउट करती हूँ। सो ये हमारी निकाल के कोसेकेंड थीटा आपको खुद निकालना पड़ेगा। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अगर वो एक्यूट एंगल है तो ये सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए हमें इक्वल टू दिया है कोस बी के, हमें ये शो करना है कि एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल बी के। सो हम पहले तो ये ले लेते हैं, हमारा ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ए बी सी, जो यहाँ पर कहीं राइट एंगल, यहाँ नहीं, इसे सी लेते हैं, इसे बी लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये अगर 90 डिग्री होगा तभी ये लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का सारे एंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो अगर ये दोनों 45 डिग्री होंगे, राइट, ये ले लेते हैं, हाफ किया मैंने भी, ऐसा भी हो सकता है एक 30 हो एक 60 हो, ओके। तो कोस ए का फॉर्मूला के हिसाब से कोस ए ये है ना, ये लेना है। और कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो इसका बेस क्या है? ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी, यही है ना। सो अब हमने कोस बी निकालना है। कोस बी मतलब ये, इसका बेस क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? ए बी, राइट। ए और बी, हमें इक्वेशन दिया हुआ है कि कोस ए इसके इक्वल है कोस बी के, बोला हुआ है ना हमें क्वेश्चन में, ये चीज़ गिवन है दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। सो कोस ए हमने क्या निकाला था? ए सी अपॉन ए बी, और कोस बी निकाला था हमने बी सी अपॉन ए बी। ये भी इक्वल, ए सी हमारे इक्वल है ए बी के, बी सी के। तो हमें ये चीज़ तो पता है, वी नो दैट इन अ ट्रायंगल एंगल जो हमारे ऑपोजिट होते हैं, हमारी साइड्स के, इक्वल साइड्स के, वो भी क्या होते हैं? इक्वल। मतलब अगर ए सी इक्वल है ए बी के, देन ए सी क्या है? देखो ट्रायंगल में ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो इनके जो ये एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल, राइट। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूफ। ये चीज़ हमारी क्या होगी? प्रूव्ड होगी। यही हमने प्रूफ करना था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1।